Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 9, Kings and Chronicle. We are on page number 232, and today we will read 5th point, the ideal kingdom. This is our video number 8 of this chapter. 5.1, today we will do a divine light. डिवाइन लाइट मीन्स दैवीय प्रकाश, मतलब किसी देवता का प्रकाश, मतलब देवता से कोई चीज़ मिलती है, उसके प्रकाश से कोई चीज़ मिलती है, डिवाइन लाइट बोल देते हैं हम उसे. कोर्ट क्रॉनिकल ड्रू अपॉन मैनी सोर्स टू शो दैट द पावर ऑफ मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड. जो कोर्ट के क्रॉनिकल थे वो क्या बताते थे हमें, ये उनमें क्या दिखाया गया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी. ठीक है. वन ऑफ द लीजेंड होती है दंत कथा, पुरानी कहानियाँ जो होती है उसे बोलते हैं लीजेंड, दंत कथा. वन ऑफ द लीजेंड दे नरेटेड वाज दैट ऑफ द मंगोल क्वीन अलान कुआ हु वाज इम्प्रेग्नेंटेड बाय ए रे ऑफ सनशाइन वाइल रेस्टिंग इन हर टेंट. अब क्रॉनिकल जो पुरानी दंत कथाएँ थी उसमें क्या बताया गया कि एक मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी है जो अपने शिविर मतलब अपने टेंट में आराम कर रही थी और सूर्य के प्रकाश की किरण के द्वारा वह गर्भवती होगी, इम्प्रेग्नेंट हो गई. मतलब सूर्य का प्रकाश उस पर गिरा तो वह प्रेग्नेंट हो गई. इसका कहने का मतलब भगवान की कृपा से उसके संतान पैदा हुई, मतलब भगवान का प्रकाश उसके अंदर आया. ठीक है. द ऑफस्प्रिंग शी बोर कैरिड दिस डिवाइन लाइट एंड पास इट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब उसके द्वारा जन्म लेने वाली जो संतान थी, इस प्रकार दैवीय प्रकाश का प्रभाव पड़ा उस पर. जब सूर्य की किरण पड़ी तो जो संतान थी उस पर देवताओं के प्रकाश का प्रभाव था. तो इस तरह जैसे जैसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब यह प्रकाश आगे हस्तांतरित होता गया, कहते पास होता गया. यह प्रकाश पास होता मतलब एक से अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी से, मतलब कहने का मतलब है कि सभी उसे दैवीय प्रकाश के संतान के वंशज थे. Abul Fazl placed Mughal kingship as the highest station in the hierarchy of object receiving light emanating from God. Emanating मतलब उत्पन्न होना, परमात्मा से उत्पन्न होना. अब जो अबुल फजल था तो उसने क्या बताया कि ईश्वर के प्रकाश से को ग्रहण करने वाली चीज़ें मुग़ल राज्य में ऊंचे स्थान, मुग़ल राज्य में जो ईश्वर के प्रकाश से जो संतान पैदा हुए उनको हाईएस्ट स्टेशन पर रखा, मतलब ऊंचा दर्जा दिया उन लोगों को. उसने अबुल फजल ने अपने क्रॉनिकल्स में हियर ही वाज इंस्पायर्ड बाय फेमस इरानियन सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी हु फर्स्ट डिवेल्प दिस आइडिया. कहते वो जो अबुल फजल था ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था और यह शिहाबुद्दीन ही पहला ऐसा था जिसने यह विचार प्रस्तुत किया कि दैवी प्रकाश कोई चीज़ है. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर वाज अ हायरार्ची इन विच द डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू किंग हु देन बिकम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट. अब इसमें क्या बताया गया है कि इस विचार के अनुसार जो डिवाइन लाइट थी पदानुक्रम होती गई, मतलब अगले अगले वंशजों में जाती गई. तो राजा में जैसे वह लाइट जाती तो वह राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता. सब्जेक्ट क्या होती है? प्रजा. ठीक है. अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था. Painting that accompanied the narrative of the chronicle transmitted these ideas in a way that left a lasting impression on the minds of viewer. अब जो क्रॉनिकल्स में जो पेंटिंग बनाई, जैसे क्रॉनिकल कुछ लिखा होता साइड पे पेंटिंग बनाई होती थी, तो ये पेंटिंग लोगों के दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालती है कि लोगों को उन पेंटिंग को देख के सच में लगने लग जाता है कि दैवीय प्रकाश कुछ ऐसा है. नाउ Mughal artists from the 17th century onward began to portray emperor wearing the halo. हेलो मतलब आभा मंडल, मतलब बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना, मतलब तड़क भड़क वाले जैसे भगवान लोग पहनते हैं. विच दे सा ऑन यूरोपियन पेंटिंग ऑफ क्रिश एंड वर्जिन मैरी टू सिम्बलाइज द लाइट ऑफ गॉड.
तो पहले इसमें क्या था, मुग़ल जो आर्टिस्ट थे 17वीं शताब्दी के 17th सेंचुरी के मुग़ल जो कलाकार थे ने बादशाहों को प्रभा मंडल के साथ चित्रित किया। मतलब प्रभा मंडल मतलब आभा मंडल, जो मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर ऐसे वस्त्र पहने होते हैं, मतलब पीछे ऐसे एक सर्कल सा बना देते हैं, ये आभा मंडल बन जाता है। तो इस तरह से उन्होंने चित्रित किया अपने राजाओं को, जो मुग़ल आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। आगे क्या लाइन थी, विच दे साइन यूरोपियन पेंटिंग ऑफ क्रिस्ट एंड वर्जिन मैरी टू सिम्बलाइज द लाइट ऑफ गॉड। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में इन प्रभा मंडलों को उन्होंने कहाँ देखा, ईसा और वर्जिन मैरी के यूरोपियन चित्रों में देखा। ठीक है, जो मुग़ल आर्टिस्ट थे उन्होंने 17th सेंचुरी में अपने राजाओं को आभा मंडल के साथ चित्रित किया, और यह आभा मंडल उन्होंने कहाँ देखा, ईसा और वर्जिन मैरी यूरोपियन के चित्रों में देखा। जैसे कि आज हम देखते हैं बड़े बड़े वो जो भगवान की होती है फ़ोटो होती है, उनके पीछे ऐसे आभा मंडल सा बना होता है ना, सर्कल सा बना होता है, तो उसको बोल देते हैं। ऐसे उन्होंने अपने राजाओं को चित्रित किया। यहाँ पे ये सारी सिंपल वो बताई गई हैं। दिस पेंटिंग बाय अबुल हसन, ये अबुल हसन ने बनाई थी ये वाली पेंटिंग। शो जहांगीर ड्रेस इन रिस्प्लेंडेंट क्लॉथ एंड ज्वेल्स। अबुल हसन द्वारा बनाए गए चित्र में जहांगीर को मतलब देव्यमान कपड़े, मतलब जो देवी देवताओं के कपड़े होते हैं, और भूषणों के साथ दिखाया। मतलब उन्होंने देवी देवताओं के कपड़े पहने और आभूषण पहने हैं। होल्डिंग अप ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर अकबर, और अपने पिता अकबर का चित्र को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अकबर इज़ ड्रेस्ड इन वाइट, अकबर के कपड़े क्या है, वाइट है, सफ़ेद हैं। एसोसिएटेड इन सूफी ट्रेडिशन विद द एनलाइटेंड सोल, और सूफी ट्रेडिशन में सफ़ेद रंग को मतलब जीव से जोड़ा जाता है। एनलाइटेड सोल मतलब जो दिव्य प्रकाश होता है उससे जोड़ा जाते हैं। कहते सफ़ेद जो कपड़े पहनते हैं वो मतलब उन्हें सूफी लोग मानते हैं कि ये देवी देवताओं के कपड़े पहनते हैं, देवी देवताओं के कपड़े हैं। ही प्रोफर्स ए ग्लोव सिम्बॉलिक ऑफ डायनेस्टिक अथॉरिटी। ठीक है, यह एक अब जो इसके हाथ में गोलक है, गुल्लक है, मतलब गुल्लक वो कर रहा है। प्रोफर एक ग्लोब है उसके हाथ में अर्पित कर रहे हैं, जो राजवंशीय सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, इन द मुगल एम्पायर देयर वाज नो लॉ लेइंग डाउन विच ऑफ द एम्परर सन वुड सक्सीड टू द थ्रोन। मतलब कि जो ये यहाँ पे ग्लोब है, ग्लोब ऐसे दिखाया गया है कि आगे पास करना है, मतलब आगे के आगे राजवंश दूसरों को देना है। मतलब कि मुग़ल साम्राज्य में से कोई कानून था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों, जो बादशाह राजा के पुत्र होते थे, उनमें से कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। मतलब ऐसा कोई नहीं था, मतलब राजा अपनी मर्जी से देखता था कौन सा उसका बेटा लायक है तो उसको वो थ्रोन मिलता था। ठीक है, दिस मीन दैट दे एवरी डायनेस्टिक चेंज वाज accompanied एंड डिसाइडेड बाय ए फ्रैक्ट्रैक्शियल वॉर। अब जब ये हुआ कि मुग़ल एम्पायर में ये कोई डिसाइड ही नहीं था कि किसको राज्य मिलेगा आगे अपने पिता का, तो इस तरह से तो राज्य पाने के लिए आपस में भाइयों में मतलब कि वार होते थे, युद्ध होने लग गए। टुवार्ड द एंड ऑफ अकबर रेन प्रिंस सलीम रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर। अब अकबर के शासन में क्या हुआ कि उसका जो बेटा था सलीम, उसने अपने पिता के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, क्रांति कर दी। सीज पावर एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ जहांगीर, और अपने जो सारी धाक जमाने शुरू कर दी उसने, और जहांगीर का टाइटल उसने अपना लिया। मतलब कि दिखाया गया है कि राजाओं के वैसे तो कहते दैवीय शक्ति थी, तो एक राजा दूसरे राजा को अपनी मतलब ये ग्लोब दे रहा है। ग्लोब मतलब अपना राजवंश दूसरों को दे रहा है। मतलब फिर भी उनके अंदर मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था कि उस राजा के बाद कौन गद्दी पे बैठेगा। तो इससे क्या है कि उनके आगे वंशजों में झगड़ा चलता रहता था, और इसी झगड़े के कारण मतलब बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डू दिस ओनली। इसमें यही बताया था कि जो मुग़ल राजा है दैवीय प्रकाश है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना ए डिवाइन लाइट, जो मुग़ल राजा थे एक दैवीय शक्ति थी, परमात्मा के द्वारा उन्हें राज्य मिला था। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।